जी, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हिना और आप देख रहे हैं रिएक्शन बाय हारून। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और जी, आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अभी जो रिसेंटली इंडिया दिल्ली में ब्लास्ट किया गया था, उसकी उसी की वीडियो आपके साथ मज़ीद शेयर होगी। जो अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। और जी, एक बात यहाँ पर क्लियर करती जाऊँ, जिस दिन इंडिया में ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, पाकिस्तान में भी ब्लास्ट हुआ इस्लामाबाद में, और कहा गया कि वो भी एक खुदकुश हमला किया गया। और सुनने में ये आ रहा है पाकिस्तानी न्यूज़ पे कि उसके पीछे इंडिया का हाथ है। क्लियर कुछ चीज़ें नहीं हुई अभी तक, कोई जो हतमी नताइज होते हैं, रिजल्ट सामने नहीं आए। और अब देखना इस वीडियो में है कि इसमें फाइनली बताया गया कि पाकिस्तान ने इकदाम किए। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था ये इंडीड एक आतंकवादी इंसिडेंट था। भारत सरकार ने ये बात कंफर्म कर दी है। इधर आप देख पाओगे कैबिनेट के रेजोल्यूशन ने रिसेंटली ये बात कंफर्म करी है। द कंट्री हैज विटनेस्ड ए हीनियस टेररिस्ट इंसिडेंट परपेट्रेटेड बाय एंटी नेशनल फोर्सेस थ्रू ए कार एक्सप्लोजन। और जो बाकी डिटेल्स निकल के आई हैं, जो ये डॉक्टर्स जो कई पुलवामा से आए थे, कई ये जो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में थे, इनका प्लान एक बहुत बड़ा अटैक करने का था। कई आर्टिकल्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि 6 अटैक प्लान किए गए थे दिल्ली में, और सिंस इनके बाकी सारे प्लान्स फेल हो गए थे, इन्होंने डेस्परेशन में आकर लाल किले के सामने ये ब्लास्ट कर दिया। और अब ये बात भी कंफर्म हो चुकी है, डीएनए टेस्टिंग से पता चला है कि जो पुलवामा डॉक्टर था ये ड्राइव कर रहा था वो गाड़ी जो एक्सप्लोड हुई है नियर द रेड फोर्ट। और इवन दो जिस तरीके से मैंने आपको रिसेंट एक शॉर्ट में बताया था कि यूएस की जो एम्बेसी है उसने इस्लामाबाद में जो अटैक हुआ था उसको आतंकवादी हमला बोला, इंडिया में जो अटैक हुआ था उसको कह दिया कि एक एक्सप्लोजन हुआ है। अब फाइनली यूएस भी ये बात कह रहा है कि इंडिया में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। इधर आप देख पाओगे इनिशियली यूएस एम्बेसी इन इंडिया ने ये ट्वीट करी थी और इसकी वजह से काफी लोग गुस्सा हुए थे। यहाँ पे लिखा है, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द फैमिलीज ऑफ दोज who were lost in the terrible explosion in New Delhi last night. We wish a swift recovery. ये एम्बेसडर सर्गियो गौर ने बोला। उसके बाद आप देखोगे ये यूएस एम्बेसी इन इस्लामाबाद की ये ट्वीट है, द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स इन सॉलिडरिटी विद पाकिस्तान इन द स्ट्रगल अगेंस्ट टेररिज्म। इंडिया में लोग कह रहे थे जो भाषा यहाँ पर यूज़ करी है पाकिस्तान के लिए, सेम भाषा भारत के लिए यूज़ क्यों नहीं करी गई। वेल इवेंचुअली यूएसए में जो आज के समय उनके विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह लीजिए आप, ये फाइनली सामने आए हैं और इन्होंने स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में, इस आतंकवादी हमले के बारे में। ये स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, बट यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ये कहेंगे कि बिल्कुल ये एक आतंकवादी हमला था भारत पर। That investigation continues. It clearly was a terrorist attack, and it was a car loaded with highly explosive materials that detonated and killed a lot of people. But I think they're doing a very good job of carrying out an investigation, and I think when they have facts, they'll release those facts. So, but clearly, I mean, we're aware of the potential that it has, and so we spoke about that a little bit today, the potential that it has to become something broader. But I think we're going to wait to see what their investigation reveals. We've offered to help, but I think they're very capable in these investigations. They don't need our help, and they're doing a good job. And I thought they were very measured and professional in how they've approached it, as they usually are. You mentioned China and fentanyl. This work. Now, यहाँ पे आपने देखा मार्को रूबियो ने पहली बात तो ये बोली है कि भारत अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिस तरीके से भारत में नॉर्म है। हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्स के बेसिस पर एक प्रोफेशनल तरीके से होती है। फिर ये आगे कहते हैं, मुझे पता है कि ये चीज़ और बड़ी बन सकती है, इट हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम समथिंग ब्रॉडर। इसका मतलब सिंपली यही है कि अगर हमको कनेक्शन मिलता है इस आतंकवादी हमले का विद पाकिस्तान, क्योंकि जो इनको एक्सप्लोसिव्स मिले हैं, जो ये अटैक करने वाले थे, बिना एक फॉरेन कंट्री के असिस्टेंस के इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगेन देखो, यहाँ पे मुझको यही बोलना पड़ेगा, पाकिस्तान के कई जो ये आतंकवादी संगठन है ये ऑनलाइन ये मॉड्यूल्स चलाते हैं, जिससे भारत में कई लोगों को ये लोग रेडिकलाइज करने का प्रयास करते हैं और दुनिया भर की ये ट्रेनिंग दी जाती है ऑनलाइन। हमें कहीं ना कहीं जेन्युइनली सोचना होगा कि क्या हम एक फायरवॉल बना सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। ये इस टाइप के जो टेरर मॉड्यूल्स हैं ये लोग खूब बनाकर रखेंगे, और हमें नीड आज के समय ये है कि हम अपनी जनता को पाकिस्तान की जो ये रेडिकलाइजेशन है इससे दूर रखें, क्योंकि इन्होंने अपने देश का तो खैर जो करना था कर लिया है। ये अपना रेडिकलिज्म अगर भारत में ले आते हैं तो इससे हमारा भी बहुत लॉस होगा। सो आई होप इवेंचुअली हम इस
मुद्दे पर कुछ काम करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट मार्को रूबियो सेड, ऑब्वियसली अगर इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि यहाँ पर कोई पाकिस्तानी रिलेटेड ग्रुप इन्वॉल्व था, उस केस पे हम उस ग्रुप के पीछे जाएंगे। अगेन, इंडिया इज नॉट अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उल्टा आई थिंक आप सब लोग और इवन हम सब लोग यही चाहेंगे कि पाकिस्तान इंडिया दोनों तरफ लोग आतंकवाद से बचे रहे। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनकी मिलिट्री आतंकवाद पर कार्रवाई नहीं करती है, लिटरली नर्चर करती है उसको। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, कई आतंकवादी जब मारे गए, पाकिस्तान की मिलिट्री लिटरली मॉर्न कर रही थी उनके लॉस को, जैसे उनके साथ मिलकर ये लोग काम करते थे, और लिटरली काम करते भी हैं। सो मार्को रूबियो को ये बात अच्छे समझ में आ चुकी है कि इन्वेस्टिगेशन में अगर पता लगा कि जैश ए मोहम्मद या फिर कोई पाकिस्तानी संगठन डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व था, उस केस में वी विल स्टार्ट टारगेटिंग देम, और यूएस उस इवेंचुअलिटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है ना, हमें यही पता लग रहा है कि जो ये अटैक आतंकवादी प्लान करके बैठे थे, इट वॉज गोइंग टू शेक अप द एंटायर इंडिया, क्योंकि 32 और ऐसी व्हीकल्स ये तैयार की जा रही थी फॉर ए मल्टी सिटी सीरियल बॉम्बिंग। ये 4 शहरों को टारगेट करने का प्लान कर रहे थे, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इन लोगों को ना रोका गया होता तो मृतकों का आंकड़ा कहां तक पहुंच सकता था। परहैप्स आज के समय यूएस को यह भी समझने की आवश्यकता है कि इंडिया आने वाले समय में जो भी करने वाला है, हम ये मान के चलेंगे कि इस बार तो हमने इनको रोक दिया है, मगर फ्यूचर में अगर मान लीजिए इनको अगर हम नहीं रोक पाए, इंटेलिजेंस इनपुट्स टाइम पर नहीं मिली, तब हम क्या करेंगे। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान में जो ये टेररिस्ट कैंप्स हैं, जो ये टेररिस्ट हैं, इनको प्रॉपरली डिस्ट्रॉय किया जाए। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, अभी तक तो ना हमने अपनी तरफ से ऑफिशियली कुछ बोला भी नहीं है कि हम ऑपरेशन सिंदूर को आगे कैरी आउट करेंगे या पाकिस्तान में कुछ कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, इन्होंने कुछ ही घंटों पहले ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर को लेकर तैयार है, क्योंकि इस बार जो भी होगा ये सिर्फ भारत की साइड से नहीं होने वाला, इट विल बी डन फ्रॉम 2 साइड्स। चीजें आसमा ये चीजें और मुझे क्या कहते हैं, ऑलरेडी ये रियलिटी हैं। ये चीजें कोई हमें बताई नहीं जा रही हैं, ऑलरेडी हमें इल्म है चीजों का जो है, एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू फेस बोथ ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर। जो है जो दुश्मन जो है, हम उसका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला की मदद से करेंगे। पहले भी अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही है, अब भी मदद शामिल हाल रहेगी। ये लोग जो हैं ये बिल्कुल, अगर ये चाहते हैं कि फाइनल राउंड हो और ऑल आउट जो है एक हॉस्टिलिटी शुरू हो जाए, तो उसके अलावा क्या चाह रहा है हमारे पास जो है। मैं मुज़ाकरात का हामी हूँ, मैं मुज़ाकरात के हक में हूँ, लेकिन मुज़ाकरात की टेबल पे जो है खलूस के साथ बैठना चाहिए, और जो भी ऑब्जेक्टिव हो, अगर हम जो ऑब्जेक्टिव है उसको खलूस के साथ परसू करना चाहिए। लेकिन इट डजंट मीन कि आप हमें लेवरेज करके अपनी पोजीशन जो है, हमें मुज़ाकरात के टेबल पे हम आए कि जी हमने इस्लामाबाद तक जो है आपको एक्सपोज कर दिया है, आप बात आए फिर बात करें। सो यहाँ पे आपने सुना, ये लोग कह रहे हैं अगर फाइनल राउंड के लिए इंडिया तैयार है तो ये भी यहाँ पर करेंगे, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट दोनों तरफ। आपने स्पेसिफिकली सुना, ये अफगानिस्तान की बॉर्डर की बात कर रहे हैं। और जो भी के लिए विजुअल सामने आए हैं फ्रॉम पाकिस्तान, ये भी लग रहा है कि इन्होंने अफगानिस्तान और इंडिया की बॉर्डर्स पे अपने टैंक्स भी डिप्लॉय करने स्टार्ट कर दिए हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री प्रिपेयर कर रही है इवेंचुअलिटी के लिए। इनको पता है कि दिस टाइम अगर इंडिया स्टार्ट करता है, क्योंकि नाउ वी आर वे मोर प्रिपेयर्ड। जो रिसेंट नो टर्म्स इशू किए गए हैं, जो युद्ध अभ्यास हमने किया है, हम 10 गुना ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं इस बार कंपेयर टू लास्ट टाइम। सो जो भी इस बार होगा, इसमें आई थिंक आर्मी का बड़ा रोल होने वाला है, अगर कुछ होता है। अगेन मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर दूँ। नाउ फाइनली मुझको एक एंगल यहाँ पर ये भी एक मेंशन करना पड़ेगा। टर्की का काफ़ी मेंशन किया जा रहा है कि टर्की का एंगल है। देखिए, टर्की की सरकार ने इसको लेकर ये स्टेटमेंट जारी करी है। द डिलिबरेट रिपोर्ट्स इन सर्टन इंडियन मीडिया आउटलेट्स क्लेमिंग दैट Turkey is linked to terrorist attacks in India and provides logistical and diplomatic and financial support to terrorists are part of a malicious disinformation campaign aimed at damaging bilateral relations between the two countries। तो टर्की तो यहाँ पर कह रहा है कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है इन अटैक से, हम किसी आतंकवादी ग्रुप को फंड नहीं कर रहे, और कोई भी ये न्यूज़ फैला। सो गाइस, इस वीडियो में अभी तक जो कि हमने देखा है वो भी फाइनल नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान ने ऐसे इक़दाम किया है, क्या इस सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, अभी तक इस सब के ऊपर स्टडी जारी है।
काम अपना चल रहा है, लेकिन कुछ भी फाइनल नतीजे नहीं आए। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अगर इंडिया को लगता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान ने ऐसा कुछ स्टेप लिया है, तो डेफिनेटली वो खामोश नहीं बैठेंगे, उसका मुकम्मल तौर पर कोई ना कोई जवाब देंगे। लेकिन जी पाकिस्तान इंडिया का एक स्टेप मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा मामला कोई होता भी है तो हमें अपनी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर करना चाहिए, इन सारे मामला का हल निकालना चाहिए, बिल्कुल सेफ होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो आए दिन इस तरह के ब्लास्ट वगैरह होते रहते हैं। अगर इस चीज़ की लापरवाही करेंगे तो इंडिया में भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक बहुत अच्छी सी बात ये भी है कि जो दूसरी कंट्रीज़ है वो डेफिनेटली इस टाइम इंडिया का साथ दे रही है, उनको सपोर्ट कर रही है और इनकी जो न्यूज़ है उसको अपने सोशल मीडिया पर भी अपडेट कर रही है। सो फाइनली इस चीज़ का रिजल्ट का ज़रूर इंतजार रहेगा। बाकी जो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पे रिएक्शन अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।